Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will learn something about the first chapter of class 7 geography, that is environment. Okay? हम हमारा geography का chapter first chapter environment नाम का. Okay? In this, uh, actually what do we understand by saying environment? Environment मतलब क्या समझ में आता है? हम environment से क्या समझ सकते हैं हम कि एनवायरनमेंट हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होती हैं, हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी होता है वो हमारा एनवायरनमेंट होता है. जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे इस एनवायरनमेंट में हैं, उस एनवायरनमेंट में, या फिर स्टडी एनवायरनमेंट चाहिए होता है हमें पढ़ाई के लिए वगैरह वगैरह, ऐसे बात करते हैं हम. सो दिस इज़ एनवायरनमेंट, जिसको हम सिंपल मीनिंग में समझ सकते हैं. ओके. सो अभी इसमें हमारा जो चैप्टर है उसमें हम रीड करेंगे अबाउट एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, फिर कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट, मैन मेड वगैरह जो एनवायरनमेंट्स है वो सब. ओके. नाउ विल स्टार्ट द चैप्टर. ये रीडिंग है, ये रवि के बारे में है. कोई तो ही इज़ द पर्सन, मीन्स रवि एक है. तो स्कूल जाता है, जब वो स्कूल जाने लगता है रवि, तो उसने नोटिस करता है कि जो प्लेग्राउंड है वो स्कूल का जो प्लेग्राउंड है वो जस्ट मतलब इकलौता प्लेग्राउंड जो है वो भी जो है वो सफाचट कर दिया एकदम, उन्होंने एकदम साफ़ कर दिया. क्यों? कंस्ट्रक्शन के लिए. हाँ. बट ये देख के अब रवि तो दुखी होगा ही ना. जैसे आप लोग जो छोटे बच्चे होते हैं वो अब हमारा खेलने की चीज़ें ही जो बाहर ही अगर तो मतलब हमको अलाउ ही नहीं करेंगे खेलने की चीज़ों के लिए, तो दुखी तो होंगे ही ना. तो वैसे ही इसको भी वैसे ही हुआ. प्लेग्राउंड जो था वहाँ पे बिल्डिंग होने लग गई. बिल्डिंग की मतलब कंस्ट्रक्शन का चालू होने लग गया. तो बहुत ऐसे मतलब रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, मतलब रोने को ही आ गया, रोने को आया वैसा हो गया था उसका हाल. मतलब वो इमेजिन कर रहा था कि उसको जैसा पता चला कि जो बहुत बड़ा मेरा जो प्लेग्राउंड था वो मतलब सॉफ्ट ग्रास, उसकी मैरीगोल्ड, बटरफ्लाई, ये सब जो है हमेशा के लिए चले गए हैं, चले जाएंगे. ठीक. सो अभी ये फीलिंग उसने अपने क्लासमेट के साथ शेयर की. फिर असेंबली में प्रिंसिपल जो था उनका, वो भी बड़ा सैडली मतलब उसने बोला कि सी हाउ अवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग. तो प्रिंसिपल ने भी बोला देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है. तो फिर रवि ने क्लास में क्या पूछा अपने टीचर से कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, सेड द टीचर. है ना. टीचर ने क्या बोला, तुम जो भी अपने आसपास देखते हो वो सब तुम्हारा एनवायरनमेंट है. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे आसपास की जो भी चीज़ें होती है वो सिंपल एक मीनिंग में हम उसको समझ जाएंगे कि वो एनवायरनमेंट है हमारा. है ना. Then Ravi thought aloud. That means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are part of our environment. है ना. तो रवि ने क्या बोला कि अरे मतलब स्कूल की बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स एंड क्लासरूम जो है, और तो और रोड, गार्बेज मतलब जो कचरा है वो है, और ऊपर फ्रेंड्स, वाओ, कचरे को फ्रेंड के साथ. ठीक है. तो गार्बेज एंड फ्रेंड्स जो मेरे हैं, जो भी हैं, सब सब पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है. येस, सेड द टीचर. बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. टीचर ने बोला हाँ, लेकिन रुको, जो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास सब नेचर की बनाई हुई हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें से जो नेचर ने बनाई हुई, जैसे कि माउंटेन हो गई, रिवर है, पेड़ है, जानवर वगैरह. हम इंसान भी खुद नेचर के बनाए हुए हैं ना. खुद तो किसी ने बनाया नहीं खुद को, ऐसे इंसान ने तो बनाया नहीं इंसान को. ठीक है. देन अदर्स आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, है ना, एक्सेट्रा. तो अभी जो अदर्स जो है, पता ही है अब कार्स वगैरह मतलब कार, कपड़े, किताबें, रोड्स, है ना, ये सब इंसानों ने बनाई है. देन उसके बाद ये तो कुछ वर्क है. नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर. ओके. सो ये हम एक्टिविटी अपने से भी कर सकते हैं. ठीक है. रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा, वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. Why is our environment changing? asked Iqbal.
It's all because of our needs. Then they are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings. The teacher replied, है ना, क्या बोला कि अभी उन लोगों को बोला गया था एक्चुअली कि नेचर और ह्यूमन मेड का इनका लिस्ट बनाने के लिए। देन रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा ये लोग सब बहुत एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए। खैर ये सब स्टोरी है ये तो। देन एक मतलब वाई इज़ अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वाई इज़ अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, है ना। तो इसका सबसे बड़ा जवाब, सबसे सही जवाब जो है वो है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स, है ना। मतलब हमारी ज़रूरतों की वजह से ही चेंज हो रहा है। अगर हमारी ज़रूरतें कम होंगी तो एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए हमारी नेचुरल सराउंडिंग्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है बहुत। तो ये जवाब था टीचर का। ओके, देन हम ये देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट जो है यहाँ पे है नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। सो पहला तो हो गया नेचुरल, फिर ह्यूमन मेड एंड देन कम्स द ह्यूमन। अभी इसमें क्या क्या है? नेचुरल में है एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स, जिसको बायोस्फीयर भी बोलते हैं। कैसा? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, है ना। एयर इज, एटमॉस्फेयर इज फॉर एयर। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो हाइड्रो का स्फीयर मतलब वाटर, है ना। हाइड्रोस्फेयर वाटर। लिथो लैंड, एल, है ना। लिथो लैंड हो गई, लैंड। एंड बायोस्फेयर मतलब इन सब का मिक्सचर, इन सब में मतलब पूरा जो सब कुछ प्रेजेंट है जहाँ पे, उसको बायोस्फेयर, है ना, बोलते हैं, उसको बायोस्फेयर बोलते हैं। ओके फाइन। देन और क्या है? ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में अब क्या आ जाएगा? पार्क्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, और क्या हो सकते हैं? सोचो। बिल्डिंग के साथ याद आया था कुछ, तो वही बिल्डिंग, हाँ, डैम्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब चीज़ें। एंड ह्यूमन, हाँ, अब ये ह्यूमन एनवायरनमेंट है, ये कैसा एनवायरनमेंट है? इसमें एक इंडिविजुअल होता है, उस इंडिविजुअल की एक फैमिली होती है, ऐसी बहुत सारी कुछ फैमिली मिला के कम्युनिटी बन सकती हैं सेम थिंकिंग वाली। फिर ये ऐसी कम्युनिटीज़ मिल के रिलीजन बनाती हैं। एंड ये और एक है ये एक अलग है कि एजुकेशनल, है ना। एजुकेशनल एनवायरनमेंट होता है ह्यूमन का, जैसे हम बोलते हैं ना स्टडी वाला एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, वगैरह वगैरह, जैसे भी, ठीक है। देन फिर ये इकोनॉमिक, है ना, किसी का जैसे कि कहीं हम जाते हैं, जैसे अगर किसी एक सोसाइटी में गए, हाई फाई की सोसाइटी है एकदम बड़ी, है ना, वहाँ पे बड़ी महंगी महंगी चीज़ें दिख रही हैं तुमको, है ना, तो वो कैसा हो जाएगा? मतलब सभी के पास, ऐसा नहीं किसी के पास साइकिल नहीं मिलेगी, किसी के पास स्कूटी भी नहीं मिलेगी, पूरे हाई ब्रांड की एकदम कारें ही मिलेंगी सिर्फ, है ना, एक घर में 4 4 कार होंगी। तो ये सब हो गया, समझ सकते हैं कि उसको एज ए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो ह्यूमन का है, उसे उस तरह उसको समझ सकते हैं हम, ठीक है। देन पॉलिटिकल सिचुएशन, दिस इज देन कम्स द पॉलिटिकल सिचुएशन। अब सबके अभी धीरे धीरे सबको समझ लेना है हमने, ठीक है। देन और एक चीज टाइप की चीज़ें होती है, जैसे कि बेसिकली एक मेन और एक डिफरेंस हम देख सकते हैं कि कौन सा डिफरेंस है? बायोटिक एंड अबायोटिक, है ना। बायो मीन्स लिविंग होता है, एंड अबायोटिक मतलब उसका ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। then therefore biotic biotic consists of all the living organisms and things, and abiotic consists of non living things and elements, okay। जैसे कि, हाँ, जैसे कि प्लांट्स, एग्जांपल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड यहाँ पे क्या है? लैंड है ना। ये सब चीज़ें अबायोटिक में आ गई, ठीक। देन नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे क्या है, रीड करते हैं ज़रा। From the above conversation, you understand that place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment, ठीक है।
अभी सब पता चल गया होगा कि जो प्लेस पीपल थिंग नेचर जो कुछ भी है किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट में देखो कितनी नेचुरल चीज़ें हैं, कितनी मैन मेड चीज़ें हैं, है ना। ये हम डेली लाइफ में देख सकते हैं, ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, है ना। ऑब्वियसली अब तुम्हारे सराउंडिंग में देखना, अगर बैठे होगे तुम खिड़की के बाहर देख लेना, पेड़ पौधे होंगे, वो क्या है, नेचुरल है ना। साथ ही साथ तुम मतलब हम देख रहे हैं घर से खिड़की से देख रहे हैं, तो खिड़की क्या है, वो तो मैन मेड ही है ना, वो तो नेचर ने बनाई नहीं है कि भैया तुम्हारे घर की खिड़की बना के देते हैं, है ना। ऐसा तो कुछ करेगा नहीं नेचर। तो ऐसा मिक्सचर होता है नेचुरल एंड ह्यूमन मेड का। While the natural environment refers to the both biotic and abiotic conditions existing on earth, okay. So अब नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसमें बायोटिक एंड अबायोटिक, है ना। ज़मीन तो हमने बनाई नहीं होती है, लैंड हमने बनाई होती है क्या, नहीं, लेकिन वो क्या होती है, अबायोटिक होती है। लेकिन पेड़ पौधे बायोटिक होते हैं। सांस लेते हैं भाई, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, सांस लेते हैं, उनको वो हम सांस लेते हैं, दूसरी ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे लिए, बेचारे इतने अच्छे पौधे हैं। तो उनको जिंदा ही बनाए रखना, मरने मत देना, ठीक है। सो ये हो गए पेड़ पौधे, हो गए बायोटिक, एंड अबायोटिक तो लैंड है, ये सब तो लेकिन हमने बनाई नहीं है ना। लैंड पे घर ज़रूर बना सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन लैंड नहीं बनाई है हमने। तो समझ लेना है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन दोनों होती हैं, ठीक है। देन ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन एनवायरनमेंट है ना, अभी जैसे कि ऊपर देखा पढ़ाई वाला एनवायरनमेंट है ना, पढ़ाई का एनवायरनमेंट है, तो पढ़ाई वाला है, इकोनॉमिक वाला है, फिर एक इंडिविजुअल मतलब एक फैमिली है, किसी एक इंडिविजुअल की फैमिली का पूरा है, वो फैमिली कम्युनिटी में है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, वो एक्टिविटीज़ वगैरह रिवील होती है कि भाई इंटरेक्शन कैसा है ह्यूमन का, क्रिएशन एंड वो मतलब ह्यूमन बींग्स का जो इन्वायरमेंट जो है, ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है वो रिवील करता है जो एक्टिविटीज़ एंड क्रिएशन ह्यूमन बींग्स के बीच में है ना। वही जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा क्या कनेक्शन है वहाँ पे, इंटरेक्शन किस चीज़ से है, हमारी पढ़ाई से है ना। तो देयरफॉर जस्ट लाइक दैट, तो वो हो गया वो एजुकेशनल एनवायरनमेंट, है ना। फिर कहीं अगर हम अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर किसी स्पोर्ट्स क्लासेस में जा रहे हो या कराटे क्लासेस जा रहे हो, तो वहाँ पे कैसे इंटरेक्शन है, वहाँ पे कराटे सीखने जा रहे हैं सब, तो सब इंसान ही है ना, वहाँ पे सीखने आते कराटे। अब कुत्ते बिल्ली तो सीखते नहीं है कराटे, तो वहाँ पे इंसान ही है, तो वहाँ वो भी एक अलग ह्यूमन एनवायरनमेंट है ना, जहाँ पे बच्चे कराटे सीख रहे होते हैं। ये ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज़ पता चलती है ना हमको कि भाई यहाँ पे क्लासेस होती है, यहाँ पे ड्राइंग क्लासेस होती है, यहाँ पे वगैरह वगैरह वैसा, ठीक है। सो अभी नेचुरल एनवायरनमेंट कितना लंबा है ये, नेचुरल एनवायरनमेंट, ओके ठीक है। सो हम अभी नेचुरल एनवायरनमेंट को नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेचुरल एनवायरनमेंट कराते हैं, एंड अल्टीमेटली फिर साइमल्टेनियसली हम उसके नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन एनवायरनमेंट देखेंगे, ओके। तो 3 वीडियोज़ में देखेंगे, ओके ठीक है, फाइन। Thank you so much guys, and do watch the next video that will be the proceeding of this chapter. It will be a continuation of this chapter, okay. Natural environment है and उसके next video रहेगी human environment की, okay, and then our chapter is finished, and if you wish to I can upload a summary as well, okay. Thank you so much.